भगवान करे किसी को भी शुगर की बीमारी ना हो। हरे कृष्णा, राम राम जी। जैसे लकड़ी को दीमक अंदर से खोखला कर देता है, ठीक इसी तरह शुगर की बीमारी भी उस इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, ठीक दीमक की तरह। देखने में आप बाहर से बहुत ही स्वस्थ लगेंगे, बहुत हट्टे कट्टे एकदम तगड़े लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर शुगर आपको खोखला करती जाती है। बहुत एक समझ लो कि ये ऐसी बीमारी है कि आपको मीठा बंद करना पड़ता है, पसंदीदा चीज़ें मीठी आपको बंद करना पड़ती है। तो क्यों ना आज से ही आप लोग कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दें कि जिससे आने वाले समय में आपको शुगर की बीमारी होने का खतरा कम हो जाए, जहां से कम हो जाए। क्यों? सही बात है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब शुगर की बीमारी उम्र देख के तो होती नहीं है कि हाँ बड़ी उम्र नहीं, छोटी उम्र में भी शुगर की बीमारी होती है, बड़ी भी आपको सबको पता है, जेनेटिक होती है। माँ बाप को है तो बच्चों की भी हो सकती है शुगर की बीमारी। अच्छा, कि होती कितनी तरह की है शुगर की बीमारी, समझना पड़ेगा। शुगर कितनी तरह की होती है? एक होते हैं टाइप 1 और दूसरा बोलते हैं टाइप 2। अब टाइप 1 जो शुगर है, यानी टाइप 1 जो डायबिटीज है, इस हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो टाइप 2 शुगर की बीमारी है, इसमें हमारा शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पाता। ये आपने समझ लिया टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या, दोबारा बता दूं। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनती, और टाइप 2 में हमारे शरीर में इंसुलिन बनती तो है मेरे भाई, लेकिन हमारा शरीर उसको प्रयोग नहीं कर पाता, यूज कर ही नहीं पाता। ये दो तरह की शुगर होती है, दो तरह की डायबिटीज होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब होती कैसे है ये समझना तो जरूरी है ना। इसको समझे बिना अगर आपको मैं एक घरेलू उपाय तो बताऊंगा, एक घरेलू उपाय इतना जबरदस्त है, रामबाण है ना। आप देखो, कम से कम इस 4 हफ्ते लगातार, यानी 1 महीना आपको ये घरेलू उपाय करना है। 1 महीने बाद आप खुद कमेंट कर देंगे कि पंकज भाई वाह, कि आपने क्या चीज हमें बता दी कि हमारी सालों से तंग थे, कंट्रोल नहीं हो रही थी, कंट्रोल हो गई। अब आप खुद कमेंट करेंगे। लेकिन शुगर होती कैसे है पहले समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए, अब शुगर कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये क्लियर समझोगे ना, समझ रहे ना बात को। ये आपके खराब खान पान की वजह से होती है, आपकी खराब जीवन शैली की वजह से आपको बीमारी हो शुगर की। और क्या है आप बताइए? मेहनत आप नहीं करेंगे, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे, फास्ट फूड मैदे से बनी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे, पेनक्रियाज की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। देखो, पूरा खेल पेनक्रियाज का है। पेनक्रियाज के अंदर सेल होते हैं जिनको बोलते हैं पेनक्रिएटिक सेल्स, ये निष्क्रिय होना शुरू हो जाते हैं। समझे मेरी बात को? तो आपको इनको एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है। तो एक्टिवेट कैसे होंगे भैया? खान पान बदलना पड़ेगा, खान पान बदलना पड़ेगा, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। देखिए, शुगर की बीमारी आपको पता है कि आपको एक बार अगर शुगर की बीमारी हो गई तो भैया फिर काम मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना। लेकिन एक बात और बता दूं, आपके लिए खुशखबरी है, आप इसको शुगर को घर पर प्राकृतिक तरीके से एक घरेलू उपाय के द्वारा यू कैन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन साथ में डाइट में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर शुगर की बीमारी उम्र भर तंग करेगी, ये बात समझ लीजिए। और एक बात बता दूं, अगर आज मानो आपने टेस्ट कराया, आपकी शुगर 250 आ गई, मैं बोलो 300 आ गई, कल आप दोबारा चेक करना, कल वो इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मतलब शुगर कभी स्टेबल नहीं रहती, ब्लड शुगर अप डाउन चला रहता है। समझ गए बात को? तो हमेशा एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अपनी शुगर को, जो आपकी डायबिटीज है, जो ब्लड ग्लूकोज है, जो ब्लड शुगर है, उसको हमेशा आप लोग मतलब मेजर मापते रहिएगा। चाहे आपको पता है आपको घर पर भी मशीनें आती हैं, उस मशीन के द्वारा या तो लैब में टेस्ट करवा के, हमेशा हफ्ते में एक दिन जरूर आप लोग टेस्ट करा लिया करो कि शुगर बढ़ी कि कम हुई। देखिए, खान पान आपको बदलना ही पड़ेगा,
और कोई ऑप्शन नहीं है भैया। आपने सब कुछ करके देख लिया ना, देख लिया, कंट्रोल नहीं हो रही है। मोटापा, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है यार शुगर होने का। यानी देखो, ये तो हो सकता है अब आपको मैं समझा रहा हूँ, बेशक आपको ये सारी बातें पता है, मुझे पता है, शुगर इतनी कॉमन बीमारी है, सबको पता है। मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती नहीं है। ज्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती, बात समझ जाओ। शुगर की बीमारी कैसे होती है मैंने बता दिया। पेनक्रियास के अंदर जो सेल्स है वो डीएक्टिवेट होना शुरू होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे होंगे? खान पान अच्छा करके, डाइट अच्छी करके। समझ गए बात को? एक आसन आता है मंडूकासन। भैया मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने वो मंडूकासन कर लिया इस घरेलू उपाय के साथ जो मैं बताने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप बोलेंगे पंकज भाई हमें 15 दिन में फर्क दिखना शुरू हो गया, आप खुद कमेंट कर देंगे। लेकिन अब योगा करेगा कौन, मंडूकासन करेगा कौन? यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, कोई वीडियो देख लीजिए, मंडूकासन कैसे करते हैं उसको देखिए। देखिए पुरुष भाइयों, अब आपको बिना कुछ देरी किए, अब जितना मैं समझा सकता मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है, सब बच्चा भी जानता है शुगर कैसे होती है। लेकिन फिलहाल ज़्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती। हाँ, शुगर की बीमारी होने के बाद अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ती है, ये पक्की बात है। समझ रहे बात को? मीठा खाओ लेकिन नेचुरल शुगर खाओ ना, गुड़ खाओ, शक्कर खा लो, क्या इशू है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को मैंने ऐसा बोला कि मीठा खाने से शुगर नहीं बीमारी हो तो आप मीठा खाना दबा के, नहीं 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 नहीं, एक लिमिट अमाउंट में। प्राकृतिक गुड़ खा लीजिए, शक्कर यूज करिए, बेस्ट ऑप्शन है। कम से कम रिफाइंड शुगर, सफेद चीनी आप लोग जितना हो सके आप लोग बंद ही कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपने घरेलू उपाय सुनना है। परहेज आपको मैंने समझा दिया, परहेज करने पड़ेंगे। आपको पता है परहेज क्या होता है? मीठी चीजें शुगर की बीमारी होने के बाद बिल्कुल बंद करनी पड़ती हैं। कुछ एक फल है वो आप खा सकते हैं, कुछ एक फल आप लोग खा सकते हैं, लेकिन वो फल फिर वो कंफ्यूजन वाली बात होगी, वो फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बोलोगे, कोई बोलता है कोई बोलता है आम खा सकते हैं, कोई बोलता है केला। तो आपको सिंपल सा एक चीज समझना है, एक चीज समझनी है आप लोगों ने। जब भी आपको मन करे कि भैया हम मीठा खाएं, तो भैया आपको एक चीज हमेशा ध्यान में समझ रखनी है कि भैया हमारी शुगर गई है बढ़, तो हमें रिस्क नहीं लेनी, हम मीठा खाएंगे ही नहीं। ये बात जितनी आप जल्दी समझ आएगी, आपकी जिंदगी फिर उतनी जल्दी बदलना शुरू हो जाएगी। परहेज ही कर लो, मतलब आपके लिए मीठा खाना निषेध है, बाकी इच्छा आपकी है, ठीक है? अब वो घरेलू उपाय सुनना है जो मेरा काम है वीडियो में बताना आप लोगों को। घरेलू उपाय में पुरुष भाइयों आप लोगों ने 50 ग्राम मेथी दाना लेना है। कितना बोला मैंने? सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम मेथी दाना। अब इस 50 ग्राम मेथी दाने को आप लोगों ने पीसना है। पीस लिया, बन गया जी पाउडर, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या किया, एक काम किया, रात को एक बड़ा गिलास 200 ml का पानी कर लिया, उसमें इस पीसी हुई मेथी को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन दे दिया। सुबह जैसे ही उठेंगे, फ्रेश पेट साफ करने के बाद इस पानी को पी जाएंगे। 2 टाइम करना है ये काम, सुबह और रात को। रात को डिनर करने के बाद, सोने के पहले 15-20 मिनट पहले, और सुबह मैंने बता दिया, ठीक है? सुबह मेथी जो आप डालेंगे पानी में रात को खानी, और रात को जो डालेंगे वो सुबह खानी। कम से कम भी 4 हफ्ते, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि 1 महीना करके देख लेना। लेकिन अगर साथ में आप लोगों ने परहेज कर लिए, मीठा खाना बंद कर दिया, साथ में मंडूकासन कर लिया, योगा, तो मेरे भाई जो काम 1 महीने में होने वाला था, अब वही काम 15 दिन में हो सकता है। ये फर्क पड़ेगा यार, समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो रहा है? तो शुगर की बीमारी आप हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा हरगिज भी मेरे भाई, समझ गए ना बात को? बाकी इसमें कौन से फल खा सकते हैं वो बहुत ही मतलब पेचीदा टॉपिक है यार, उस पर मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। अगर मैं बोलूंगा आप ये फल खा सकते हो, आप लोग कोई हाँ कोई कहता है वो नहीं खा सकते, पंकज भाई आप बोलो ये फल खा सकते हैं,
तो उस चीज में आपको पढ़ना नहीं है, समझ गए बात को। आपको फिलहाल ये घरेलू उपाय करना है, पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद सोचना है कि हम कौन से फल खा सकते हैं, बता दूंगा मैं, कमेंट करिएगा। लेकिन पहले 1 महीने तक ये काम करना है जो मैंने बताया, आपको कंट्रोल करना है शुगर को। अगर आपकी शुगर 200 आ रही है तो भैया नॉर्मलाइज करना है, उसको नॉर्मल रेंज में लाना है। उसके बाद आप मुझे कमेंट कर रहे हैं कि पंकज भाई हमारी शुगर हो गई अब कंट्रोल, अब हमें बताओ कि कौन से फल खा सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल पहले कंट्रोल करना है, सलाद ज़्यादा खाओ। अच्छा, शुगर के मरीजों को ना जो भोजन आप करते हैं ना दिन में, वो थोड़ा हल्का करना पड़ता है, यानी कि 70% हिस्सा पेट का खाली रखो, समझे नहीं आप बात को। 2 रोटी की भूख है तो भैया एक ही रोटी खानी, खाना कम कर दो। और हाँ, एक बात समझ लो, आपको चावल थोड़ा कम खाने हैं शुगर के मरीजों को, और आलू, समझ गए ना बात को। खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें से शुगर बढ़ जाती है, चावल हो गए, आलू हो गए, बाकी और तो फिर आपको पता है फास्ट फूड तो फिर आपके लिए एक इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, बोल ही नहीं सकता। चाय आप पीते, चाय शुगर की बीमारी होने के बावजूद आप लोग मीठी चीनी वाली चाय पीना बंद नहीं करते, बताओ मेरे भाई। चाय आप नहीं पी सकते चीनी वाली, हाँ थोड़ी बहुत उसमें देसी शक्कर आप मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, थोड़ा शहद मिला सकते हैं, मतलब कम मात्रा में, एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिट अमाउंट में। सफेद चीनी से तो बेहतर ही है ना, अगर आप बंद नहीं कर सकते, क्यों। बाकी इच्छा आपकी है, आप जो जो करना चाहते हैं वो करें। फिलहाल ये घरेलू उपाय कर लेना 1 महीना बस, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिएगा, मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।